क्या हुआ? गठबंधन खुल गया। मैडी, इस बार थोड़ा कस के बांधना प्लीज। सही, घेरे ले। अब 4 फेरे में कन्या आगे रहेगी, वर पीछे। छोड़ दीजिए सर, विराट साहब। गिरफ्तार करो इन सबको। इन दोनों को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाओ। इनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, खरोच पे नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप कहाँ जा रहे हो सर? आपको इतनी चोटें आई है सर? पहले फर्स्ट इस सब का वक्त नहीं है। ये सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आज मुझे देर हो गई ना, ऐसी चोट लगेगी जिससे मैं जिंदगी भर नहीं उबर पाऊंगा। अब वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मान के आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो।
अरे अम्बा, बेटी की शादी मुबारक हो। आपको भी। सही। ये नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने? सही जवाब तो सही। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? सही, ये तुम्हारे शादी के ना हवन कुंड नहीं है। ये हमारे प्यार की जलती हुई चिता है सही, जिसका तुमने अंतिम संस्कार कर दिया। सही, तुमने ना हमारे एक होने की हर एक उम्मीद को खत्म कर दिया, उसका खून कर दिया है। क्यों किया तुमने? सही, ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों किया? समझ रही हो तुमने क्या किया? छोड़ो उसे विराट, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। होश में हो या नहीं? क्या करोगे तुम? सत्या, तुझे तो मैं जानवरों की तरह बर्ताव करना बंद करो विराट, और इस बात को समझ लो, स्वीकार कर लो कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई बंधन नहीं रहा। अब हमारे बीच एक ही रिश्ता है कि तुम और मैं, वीनू और सभी के आई बाबा हैं, बस, और कुछ नहीं। अब मेरी जिंदगी में सत्या है और ये बात तुम्हें समझनी होगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सत्या से शादी करूंगी, लो कर ली शादी। इसलिए अब मेरे परिवार के पीछे पड़ना छोड़ दो, जाओ यहां से। जा रहा हूं, हमेशा के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज तुमने सही और विराट, सैराट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज जो लड़की मेरे सामने खड़ी है ना, नहीं जानता कौन है वो। कौन हो तुम? क्योंकि जिस सही से मैं दीवानों की तरह प्यार करता था ना, शी इज डेड, मर चुकी है वो। तुम नहीं,
दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे, आँखों में सबके भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में, ओ, गुम है किसी के प्यार में, ओ। आई, बाबा, काकू, कहाँ है सब घर वाले? जल्दी आइए, लवकर। पत्रलेखा, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये थाली क्यों पीट रही है? क्या हुआ? वही हुआ है काकू जो आप नहीं चाहती थी। आपने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि सई फिर से इस घर की बहू बन जाए, सई जोशी से सई विराट चौहान बन जाए। कितनी मेहनत की आपने, लेकिन अफसोस आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जिस सई जोशी को आप सई विराट चौहान बनाना चाहती थी, वो आज से सई सत्या अधिकारी बन चुकी है। ये क्या कह रही है तू? सई ने सत्या से शादी कर ली? हाँ काकू, और ये शुभ कार्य मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। सत्या ने सई की मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया, उसके साथ 7 फेरे लिए। ये सुन के तो आपके दिल पर तलवारें चल गई होंगी ना काकू? कितनी कोशिशें की आपने मेरे पति को मुझसे अलग करने की, सई को इस घर में लाने की, विराट और उसे एक करने की, लेकिन सई ने आपकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। आपकी कोशिशें और आपके जज्बात की तो कदर ही नहीं है उसे। पत्रलेखा, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। बड़ों से बड़प्पन की उम्मीद होती है, आई ओछेपन की नहीं। जिस बड़े की छत्र छाया में मेरे रिश्ते का कत्ल हो रहा था, उस रिश्ते का क्या ही लिहाज रखना। घर की बड़ी होकर भी मुझे मेरे बेटे से दूर कर रही थी, मेरे पति से दूर होने की रिश्वत दे रही थी मुझे। उनकी क्या ही इज्जत करूं मैंने आज तक इनकी किसी भी हरकत का इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज बाप्पा ने मेरी तरफ से इन्हें एक सटीक जवाब दिया है। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी आती है। ये मेरा घर तोड़ने चली थी और सई ने आज इनके सारे अरमान ही तोड़ दिए। बेचारी का। पत्रलेखा, तू इतनी खुश, हैप्पी, प्रसन्न क्यों हो रही है? तुझे क्या लगता है सई ने सत्या से शादी कर ली तो विराट तेरे पास आ जाएगा?
वैसे जी बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। सोनाली, कैसी बातें कर रही है तू? सच, मैं सच बोल रही हूँ वहीनी, और ये आपको भी पता है। सही ऐसे कैसे कर सकती? ताई, तू ये क्या कर रही है? ये क्या लगा दिया आपने? अरे बहनी, सुनो तो। ताई, बहनी क्या लगाया आपने? कुछ तो बोलो। जिस घर में बहू के आने से पहले उसके पुराने ससुराल वाले आने लगे ना, उनके लिए ये बोर्ड लगाना जरूरी था। पहले उसकी काकू आई, मेरे बेटे पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाकर चली गई, और फिर आज शादी में उसका पहला पति आया, उसने हवन कुंड उठाकर फेक दिया। आता माहिती नहीं अजून कोण कोण येणार आहे या घरात। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को ये लोग। अरे होगी वो उनकी बहू पहले, लेकिन अब वो हमारी बहू है। अब इन पुराने रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। मैंने बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन वो अपने साथ जो मनहूसियत लेकर आएगी उसका पता नहीं मैं क्या करूंगी। अरे अम्बा, क्या हो गया तुझे? अरे जब से तू वहां से आई है बस गुस्से से बड़बड़ा ही रही है। उसका पति वहां आया ये तूने देखा, लेकिन सई ने कैसे करारा जवाब दिया है वो तूने नहीं देखा? कैसे सई सत्या के साथ खड़ी रही वो तुझे दिखाई नहीं दिया? तू सत्या की आई है, कम से कम उसकी भावनाओं के बारे में तो सोच। वो बहू को लेकर घर आ रहा है और तुम लोग ये तैयारियां कर रहे हैं, हाँ? कड़वी बातें बोलकर, हाँ? उसका गृह प्रवेश ऐसे करना है? लेकिन अज्जी, आप भी तो ताई की टेंशन के बारे में सोचो ना। आपने देखा नहीं कि उसके पति ने वहां पर क्या क्या किया, और वो तो बस इस वक्त अब सत्या ही सही का पति है और बाकी सारी बातें ना एकदम बेफुजूल है। जो होना था वो हो गया और तुम लोग भी एकदम चुप रहोगे। मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो। सत्या बहू को लेकर घर आ रहा है तो कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? ये हमारे प्यार की जलती हुई चिता है सही, जिसका तुमने अंतिम संस्कार कर दिया सही। हमेशा के लिए जा रहा हूं क्योंकि आज तुमने सही और विराट सैराट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस सही से मैं दीवानों की तरह प्यार करता था ना, शी इज डेड, मर चुकी है वो। घर आ गया सही। मैं जानता हूं सही, ये फैसला हम दोनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन अब जब इस सफर में आगे बढ़ ही चुके हैं तो कदम पीछे नहीं ले सकते। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो सही। तुमने जो फैसला लिया ना, उससे मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक्स। हालांकि हम दोनों की अपनी अपनी वजह थी इस दिखावे के रिश्ते में आने की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत बने ताकि ये सफर आसानी से कट सके। हमारा असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा सही। अब शादी की है, भले ही सबको दिखाने के लिए सही, लेकिन निभानी तो पड़ेगी ना। शरीर का कोई अंग काट दिया जाए तो दर्द तो होगा ही। हाँ, लेकिन अगर वही अंग शरीर का सड़ जाए ना तो उसे अलग करना जरूरी हो जाता है। और तुमने वही किया जो जरूरी भी था। चलो अंदर चलते।